हेलो एस्पिरेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की पहली वोकैब है स्कैंडल। SCANDAL स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब होता है कांड या बदनामी। कांड या बदनामी होना। इस इमेज में देखिए स्कैंडल की स्पेलिंग लिखी हुई है। स्कैंडल हमें स्कैंडल जो वोकैब है इसका हमेशा प्रयोग अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है। स्कैंडल का प्रयोग इसका सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं इसमें। डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब आपका होता है अपमान होना या निरादर होना या कलंकित होना। और डिसरिप्यूट का आपका मतलब हो जाएगा बदनामी होना, अपकीर्ति होना। इंडिग्निटी का आपका मतलब हो जाएगा अपमान या तिरस्कार होना। ये सब सिनोनिम्स में आपके यूज हो जाएंगे। और डिफेमेशन का मतलब भी होता है अनादर करना या मानहानि करना या निंदा करना। एंटोनिम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं एंटोनिम में। प्रेज। प्रेज का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। एडमायरेशन का मतलब भी होता है आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपकी प्रशंसा की जाएगी। फ्लैटरी का आपका मतलब हो जाएगा चापलूसी करना या खुशामद करना। एडुलेशन। एडुलेशन का आपका मीनिंग हो जाएगा अति प्रशंसा या चापलूसी करना। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है क्विबल। QUIBBLE। क्विबल। क्विबल का मतलब होता है गोल मोल बात करना या वाछाल करना। गोल मोल बात करना। अभी इस इमेज में देखिए दो कार्टून काऊ बनी हुई है। कार्टून की इमेज में उनको दर्शाया गया है। ये लोग रिमोट के लिए एक दूसरे को कर रहे हैं कि ये रिमोट हमें चाहिए हमें चाहिए। गोल मोल जवाब करके अपने पास रिमोट खींचना चाहते हैं। और ये इनका टीवी स्क्रीन लगा हुआ है। तो क्विबल का मतलब आपका क्या हो जाएगा गोलमोल बात करना या वाछाल होना। इसमें सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं। इक्विवोकेट होना। इक्विवोकेट का भी मतलब गोलमोल बात करना या टाल मटोल करना। और प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का आपका मतलब हो जाएगा छल कपट या टाल मटोल करने वाला। इवेट का मतलब होता है टाल देना या टल जाना या बस निकलना भी होता है। और डिसम्बल का आपका मतलब होता है DISSEMBLE। डिसम्बल का मतलब होता है स्वांग रचना या छल करना या बहाना करना। एंटोनिम आप इसका यूज कर सकते हैं अनफियन। अनफियन का मतलब क्या हो जाए बेदाग या सच्चा होना। प्लेन। प्लेन का मतलब भी होता है साफ सुथरा होना या सहज होना। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार होना या अति सतर्क होना। और कंसाइंटियस का आपका मतलब होता है ईमानदार होना या विवेकशील होना, कर्तव्यनिष्ठ होना। इसमें एंटोनिम में आप इसका क्विबल के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है पैलिएट। पैलिएट का मतलब होता है कम करना या रोक शमन करना। पैलिएट PALLIAT। पैलिएट का मतलब होता है कम करना या रोक शमन करना। इस इमेज में देखिए ये जे का एक कार्टून है। इसका थोड़ा चेहरे से ये थोड़ा उदास लग रहा है। और जी जी है ये इसको सांत्वना देता है कि कम हो जाएगा। तुम बीमार हो तो तुम्हारा ये कम मतलब जो बीमारी है वो तुम्हारी कम हो जाएगी। पैलिएट करना मतलब कम करना, सांत्वना दे रहा है मतलब तुम्हारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको सिनोनिम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्सटीनुएट। एक्सटीनुएट का आपका मतलब होता है धीमा करना या शांत करना या घटाना किसी चीज को। मॉडरेट करना तो मतलब होता है मध्यम होता है। घटाना या संयमित भी होता है। एलिवेट का मतलब ये होता है कम करना, मंद करना भी बोल सकते हैं। एलिवेट का मतलब सॉफ्टन। SOFTEN। सॉफ्टन का आपका मतलब हो जाएगा नरमी के साथ या कम करना। एंटोनिम में हम इसको यूज कर एंटोनिम में हो जाएंगे इनके बाद डेनाउंस। डेनाउंस का मतलब होता है दोषी ठहराना या आरोप लगाना। कंडेम करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। रिप्रोच REPROACH। रिप्रोच का मतलब होता है तिरस्कार, उलाहना देना या धिक्कार करना। रिप्रीहेंड REPREHEND। रिप्रीहेंड का मतलब आपका हो जाए निंदा करना या फटकारना। नेक्स्ट वोकैब है ऑब्सिक्यूअस। नेक्स्ट वोकैब है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस OBSEQUIOUS। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूस या खुशामदी करना। इस इमेज में देखिए रानी है और ये देखिए सेना का एक सैनिक है। इसकी सेना वैसे पूरे घुटनों पे बल बिल्कुल आया हुआ है। इससे चापलूसी या खुशामदी इसके लिए कर रहा है रानी के लिए। सिनोनिम्स
अब इसका यूज कर सकते हैं स्लेविश। स्लेविश का मतलब होता है दास संबंधी होता है। सर्वाइल का मतलब भी होता है दास संबंधी होता है, या खुशामदी या चापलूस करने वाला। और साइकोफेंटिक, साइकोफेंटिक का भी मतलब होता है चापलूसी करना या जी हुजूरी करना। सब सर्वियंट का मतलब भी होता है कि अधीन होना, या खुशामदी करना। एंटोनिम में आप इसका यूज कर सकते हैं इंसोलेंट, INOSOLENT। इंसोलेंट का मतलब हो जाएगा ढीठ होना, ढीठ होना, ढीठ होना। इसका यूज कर सकते हैं ढीठ होना, और मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ बात ना सुनने वाला। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी होना, घमंडी होना। डेफिएंट, DEFIANT, डेफिएंट का मतलब होता है आपका DEFIANT। डेफिएंट का आपका मतलब होता है विद्रोही, अवज्ञाकारी होना, विद्रोही या अवज्ञाकारी होना। असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव का मतलब आपका हो जाएगा मुखर होना या स्वीकारात्मक होना। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है नेटिव, NATIVE, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है देसी या मूल निवासी होना। इस इमेज में देखिए, ये आदिवासी, देखिए पूरी वेशभूषा आदिवासियों की तरह बिल्कुल वेशभूषा घटक किए होंगे, आदिवासी हैं, पूरा अस्त्र शस्त्र से बिल्कुल धारण किए होंगे। इसमें आप नेटिव का आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल का भी मतलब होता है मूल निवासी या देसी होना। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब होता है VERNACULAR, वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा। वर्नाकुलर का मतलब इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, INDIGENOUS, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एबोरिजिनल, ABORIGINAL। एंटोनिम में अब इसके वर्ड यूज वोकैब यूज कर सकते हैं। एलियन, ALIEN, एलियन का मतलब होता है बाहरी होना या विदेशी होना। एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस का भी मतलब होता है असंगत होना या विदेशी होना या बाहरी होना। EXTRANEOUS, एक्स्ट्रानियस। एजोटिक, EXOTIC, एजोटिक का आपका मतलब हो जाएगा विदेशी होना या अजीब होना, विदेशी या अजीब होना। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन का आपका मतलब हो जाएगा विदेश या परदेश हो जाएगा, विदेश या परदेश हो जाएगा आपका मतलब। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है मिटिगेट करना, MITIGAT, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब हो जाएगा कम करना या घटाना। इस इमेज में देखिए, ये स्प्रे करके इन्फेक्शन के जो कीटाणु हैं उनको कम कम कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है, कम करना या घटाना। सिनोनिम्स में आप इसके वर्ड यूज वोकैब यूज कर सकते हैं। एलिवेट करना, ALLEVIAT, एलिवेट का मतलब होता है कम करना या मंद करना। रिलीफ, RELIEVE, रिलीफ का मतलब आपका होता है राहत देना या सेवा से मुक्त करना। लेसन, LESSEN, लेसन का आपका मतलब होता है कम करना या घटाना होता है। एस्यूज, एस्यूज, ASSUAGE, एस्यूज का मतलब आपका होता है शांत करना या कम करना। एंटोनियम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, इनहेंस करना। ENHANC, इनहेंस का मतलब वृद्धि करना या बढ़ाना। इंटेंसिफाई, INTENSIFY, इंटेंसिफाई का आपका मतलब हो जाएगा अधिक करना या तीव्र बनाना या बढ़ा देना। एग्रेवेट करना, AGGRAVATE, एग्रेवेट का मतलब आपका हो जाएगा तीव्र करना और बढ़ा देना, तीव्र करना और बढ़ा देना। लैकोनिक, LACUNIC, लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त या अल्प होना या कम होना या कम बोलना। लैकोनिक, लैकोनिक देखिए इस इमेज में देखिए, ये लैकोनिक देखिए बहुत कम बोल रहा है, इसके हाथों से मालूम चल रहा है ये बहुत चुप रहेगा। ये लैकोनिक होना मतलब जो बहुत जो कम बोले, थोड़े के लिए आता है, संक्षिप्त अल्प बोले। सिनोनिम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब भी होता है कम होना या अल्प होना। कंडेंस, CONDENSED, कंडेंस का आपका मतलब होता है सघन होना या गाढ़ा होना। कंसाइज, CUNCISE,
कंसाइज का आपका मतलब हो जाएगा संक्षिप्त होना या लघु होना। कॉम्पैक्ट, CUMPACT, कॉम्पैक्ट का मतलब हो जाएगा आपका छोटा और साफ। समझौता भी इसका एक मतलब होता है। एंटोनियम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं डायलेटेड, DILATED, डायलेटेड का आपका मीनिंग हो जाएगा फैली हुई या फैलाना या चौड़ा करना। प्रोफ्यूज मतलब हो जाएगा आपका PROFUSED, प्रोफ्यूज का आपका मतलब हो जाएगा बहुल या प्रचुर मात्रा में। डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज का मतलब हो जाएगा बिखरा हुआ या फैला हुआ। वर्डी, WORDY, वर्डी का मतलब आपका हो जाएगा शब्दों का आडंबर या अधिक शब्दों वाले। वर्डों का मतलब लैकोनिक का मतलब कम वर्ड में यूज करेगा, और वर्डी का मतलब ज्यादा वर्ड का यूज करेगा। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है नेव, KNAV, नेव का मतलब होता है धूर्त या दुष्ट होना, धूर्त या दुष्ट। ये देखिए इस इमेज में देखिए, इसकी आंख में एक पट्टा बंधा हुआ है आंख में, जैसे हिंदी फिल्मों में जैसे विलेन लोग अपने आंख में लगाए रहते हैं। कैसे होता है दुष्ट और धूर्त होना, दुष्ट और धूर्त। नेव, KNAV, नेव। सिनोनिम्स इसमें यूज कर सकते हैं डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान होना। स्कॉन्डर, SCOUNDREL, स्कॉन्डर का मतलब हो जाए दुष्ट या बदमाश होना। वैगाबॉन्ड, VAGABOND, वैगाबॉन्ड का मतलब हो जाए इधर उधर भटकने वाला या आवारा होना। रॉग्यू, ROGUE, रॉग्यू का मतलब हो जाएगा कपटी मनुष्य होना या धूर्त होना। एंटोनियम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं पैरागॉन, PARAGON, पैरागॉन का मतलब हो जाएगा मिसाल होना या आदर्श होना। इनोसेंट होना, INNOCENT, इनोसेंट का मतलब होता है दोष रहित होना। बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर का मतलब हो जाएगा दान देने वाला या उदार होना। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट, IDEALIST, आइडियलिस्ट का मतलब हो जाएगा आदर्शवादी होना, आदर्शवादी। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है जस्टिफाई, JUSTIFI, जस्टिफाई का मतलब होता है उचित ठहराना या न्याय संगत होना, उचित ठहराना या न्याय संगत। इस इमेज में देखिए ये कोर्ट में इस इमेज रहती है, पट्टी बंधी रहती है कानून। अब ये दो तराजू रहते हैं, तो क्या होता है कोर्ट में जज क्या करते हैं, न्याय संगत रहते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उचित ठहराते हैं। सिनोनिम से मैं यूज कर सकते हैं इसमें डिफेंड करना, डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। डिफेंड, DEFEND, बचाव करना या पक्ष लेना। एस्कल्पेट, EXCULPATE, एस्कल्पेट का मतलब हो जाएगा सफाई देना या दोष मुक्त होना। वारंट, WARRANT, वारंट का आपका मतलब हो जाएगा अधिकार होना या जमानत देना या गारंटी देना भी होता है। विंडिकेट करना, VINDICATE, विंडिकेट का आपका मतलब हो जाएगा सिद्ध करना या निर्दोष ठहराना, सिद्ध करना है निर्दोष ठहराना। ये सब पॉजिटिव वर्ड में यूज हो रहा है। एंटोनिम, इम्प्यूट, IMPUT, एंटोनिम में आप इम्प्यूट का मतलब हो जाएगा, एंटोनिम में आप इम्प्यूट यूज कर सकते हैं IMPUT, आरोप लगाना या लांछन लगाना। एरेन, ARRAIGNE, एरेन का मतलब आपको हो जाएगा दोषारोपण करना या दोषी ठहराना। एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज का मतलब हो जाएगा दोष लगाना या आरोप होना। इंक्रीमिनेट करना, INCRIMINATE, इंक्रीमिनेट का मतलब हो जाएगा अपराध में फंसाना।